गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना आपकी गलती हो सकती है। मेहनत करो, सीखो और अपनी काबिलियत को पहचानो। रात के अंधेरे में हर इंसान सो जाता है, लेकिन कुछ लोग सपनों के लिए जागते हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार होते हैं, बस उन्हें एक सही मौका चाहिए। रवि वर्मा फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांपता हुआ सड़क किनारे बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या सच में गरीबी मेरी किस्मत है? तभी सामने से एक अजनबी आदमी आया, लंबा काले कोट में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारी किस्मत बदल सकती है रवि, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो? रवि चौंक गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। रवि और अजनबी एक चाय की दुकान में बैठे थे। रवि ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? अजनबी मुस्कुराया, मैं एक इन्वेस्टर हूं, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट पैसों में नहीं, लोगों की काबिलियत में होता है। मुझे लगता है तुम में कुछ अलग है, कुछ खास। रवि अविश्वास से देख रहा था। मुझ में खास क्या है? मेरे पास तो पहनने के लिए ठीक से कपड़े तक नहीं। अजनबी बोला, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आइडिया। हर बड़ा आदमी कभी ना कभी गरीब था, लेकिन उन्होंने मौके को पहचाना, और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। उसने रवि को एक विजिटिंग कार्ड दिया। अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो, कल सुबह 9 बजे इस पते पर आओ, लेकिन याद रखना, यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। रवि ने कार्ड देखा, उस पर लिखा था, वर्मिलियन इंडस्ट्रीज, सीईओ's ऑफिस। रवि जब अगले दिन उस ऑफिस पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। अबे, तू यहां क्या कर रहा है? ये कोई भिखारियों की जगह नहीं। रवि ने अपनी हालत देखी, गंदे कपड़े, टूटी चप्पलें, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे सीईओ ने बुलाया है, गार्ड हंसते हुए बोला। सीईओ? तेरे जैसे को? तभी वही अजनबी वहां आ गया। उसे अंदर आने दो, ये अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि भविष्य का लीडर है। रवि ऑफिस में घुसा। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स बैठे थे। अजनबी ने रवि की ओर देखा। रवि, बताओ कि तुम दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हो? रवि थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ गया। गरीबों को काम देने से ही गरीबी खत्म होगी। मैं एक बिजनेस मॉडल लेकर आया हूं, जिससे छोटे दुकानदार भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगे। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज होने लगी। एक इन्वेस्टर खड़ा हुआ, ये लड़का सही कह रहा है, मैं इसमें 50 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था, क्या ये सपना है या हकीकत? 2 साल बाद एक बड़ी गगनचुंबी इमारत के सामने नया नाम लिखा हुआ था, आरवी एंटरप्राइजेज। रवि अब सूट में एक आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जिसने उसे अंदर आने से रोका था। गार्ड शर्मिंदा होकर बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। रवि मुस्कुराया, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम आगे किसी गरीब को उसकी हालत से मत आंकना। हर आदमी में कुछ खास होता है, और इस तरह एक आम इंसान अपनी मेहनत, दिमाग और सही मौके का फायदा उठाकर अरबपति बन गया।